जब यूनाइटेड नेशन में पहलगाम के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा था, तब पाकिस्तान की डिप्टी पीएम ने खुद टीआरएफ का नाम हटा दिया था। अब अमेरिका ने टीआरएफ को एफटीओ में शामिल कर दिया है। क्या अब भी सबूत चाहिए पाकिस्तान को कि हमला किसने करवाया था? सबसे पहले तो मोनिका जी नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रणाम। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न की कुछ भूमिका है, कुछ हिस्ट्री है, वो समझानी पड़ेगी। देखिए, ये जो आपने बहुत अच्छा कहा, पाकिस्तान तिल मिलाया है, मुनीर घबराया है, इशाक डार के होश उड़े हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान का तिलिस्म टूटा है, और ये तिलिस्म कई दशकों के बाद टूटा है। इसके पीछे की कहानी क्या, उसकी टेक्निकलिटीज क्या, बहुत पीछे की कहानियां हैं जिसको मैं समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान एक खेल खेलता था, एक आतंकवाद का खूनी खेल खेलता था, और अंग्रेजी में एक टर्म यूज की थी, प्लॉजिबल डिनायल, यानी कि मैं करूं भी और कभी बोलूं भाई मैंने नहीं किया। पाकिस्तान का खेला शुरू होता था आईएसआई से। आईएसआई डेवलप करता था इन जिहादी संगठनों को, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी थे, खूब सारे हैं जी। ये अब धीरे धीरे करके ये अपने ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, फिर ये कांड करते थे। जब ये कांड करके आते थे, पाकिस्तान कह रहा था जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, मतलब इनका स्टेट से कोई संबंध नहीं है, हम इनको जानते ही नहीं है जी, होगा हमारे यहाँ कोई, मुझे क्या पता। ये खेला काफी साल, काफी दशकों तक चलता रहा, और ये ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी परतें खुली। मोदी सरकार आई 2014 में, तो इन पे प्रेशर बना, और फिर हमने सोचा कि भैया कोई बात नहीं, हम जाके सीधा ठोक देते हैं। हमने उरी किया, बालाकोट किया, अभी सिंदूर में इनकी ऐसी तैसी कर दी। धीरे धीरे दुनिया इस नतीजे को देखने लगी, इस वास्तविकता से अवगत हुई, ये वाकई आतंकवादी संगठन है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन पे धीरे धीरे करके प्रतिबंध लगने लगे, इनके नेताओं पे प्रतिबंध लगने लगे। अब पाकिस्तान ये तो समझ गया था ये खेल शुरू होगा नहीं लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के थ्रू, बट जहाद की जो दुकान है वो पाकिस्तान को चलानी थी, इस्लामिक टेरर की दुकान पाकिस्तान को चलानी थी। अब जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, भारत ने काफी काम किया और भारत जाके इनको निपटाने लगा, तो इन्होंने एक नया पैंतरा स्टार्ट किया। पैंतरा था टीआरएफ। अब टीआरएफ क्या है जी, टीआरएफ नाम लाने की जरूरत क्या पड़ी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ नाम, ये एक जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इस्लामिक आतंकवाद को दर्शाता है, इस्लामिक टेरर को दर्शाता है। अब जब इन्होंने नाम डाला द टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लगता है इसका इस्लामिक आतंकवाद या पाकिस्तान से संबंध नहीं है। बिल्कुल। ऐसा बताया गया, ये एक लोकल मिलिटेंट्स का ग्रुप है, ये आतंकवादी नहीं है जी, ये लोकल मिलिटेंट्स का ग्रुप है, और ये कश्मीरी है। ये उनका रेजिस्टेंस है, आतंकवाद को रेजिस्टेंस का व्हाइट वॉश करने का प्रकरण था टीआरएफ। बेसिकली जैश ए मोहम्मद का ही आउटशूट है। नाम बदल दिया, और बिकॉज जैश ए मोहम्मद प्रतिबंधित था, इन पे प्रतिबंध लगे थे, टीआरएफ पे प्रतिबंध नहीं था, एक नाम बदल दिया, एक लोकल रूपांतर दिया, इस्लामिकरण इसका हटा दिया, और बोले ये तो लोकल लोग हैं, उनकी रेजिस्टेंस है। अब यहां से हुआ टीआरएफ का जन्म, और इनसे ये धीरे 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 करके करके वारदातें कराते कराते रहे। बेसिकली लश्कर ए तैयबा ही पीछे था, बस सामने टीआरएफ था। पहला पॉइंट ये हमें समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो हुआ पहलगाम का की जो कहानी है, पहलगाम समझिए, पहलगाम क्यों हुआ। मुनीर को लगता था कि हिंदुस्तान ने हमें घर में घुस के मारा। कब? बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मुनीर को लगा हमने, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, तो मुनीर ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। ये प्लान के बारे में समझना जरूरी है। देखिए, प्लान में ये प्लान बनाया था बेसिकली नदीम अंजुम ने। नदीम अंजुम कौन है जी? नदीम अंजुम है एक्स आईएसआई चीफ। वो जब रिटायर होने से पहले गया, उसको एक्सटेंशन नहीं दिया मुनीर ने, उसने प्लान बनाया। अब जब वो रिटायर हो गया, तो इसने अपना बंदा जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को बिठाया, और उसी को एनएसए भी बनाया। तो नदीम अंजुम के टाइम में प्लान बना, आसिम मलिक ने इसको आगे चला, करंट एनएसए ऑफ पाकिस्तान एंड करंट जो आईएसआई का चीफ है, आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल का दोस्त है, राइट हैंड मैन है। अब जिसको ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी करने की दी, वो है तल्ला हाफिज सैयद। तल्ला हाफिज सैयद का बेटा, ये चुनाव में खड़ा हुआ था, बाय द वे हार गया था। ये ग्राउंड में सारे लॉजिस्टिक्स देख रहा था। इसमें शामिल थी पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जितना भी ऑपरेशन था मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा, आईएसआई के द्वारा किया गया। एक टीम बनाई गई, और इस टीम का अध्यक्ष था आसिम मलिक। उसको बोला भाई ये ऑपरेशन करो। अगर आप ग्राउंड पे जाए, ग्राउंड पे एक एसेट इन्होंने चूज किया जो एसएसजी का फॉर्मर कमांडो है। एसएसजी यानी कि पाकिस्तान का स्पेशल फोर्सेस, उसका कमांडो नाम है साजिद जट ऑब्लिक सुलेमान। साजिद जट ऑब्लिक सुलेमान को भारत भेजा गया था अप्रैल 2023 में। इसके हाथ में एक M4 कार्बाइन थी। ये एसएसजी का कमांडो है, ये कोई जहादी नॉर्मल नहीं है, फुल्ली कमांडो ट्रेंड है। बाकी इसकी जो आतंकवाद की ट्रेनिंग थी, ये मुरीद के में हुई थी। जब आपको याद होगा, अप्रैल 2023 में पुंछ में एक एम्बुश हुआ था, हमारे पांच
भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस अटैक के पीछे ये साजिद जट था, उसने ये अटैक किया था और उसके बाद इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया। तो ये सोनिया मोनिका जी, ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा, अंडरग्राउंड कर लिया गया और 2 साल तक ये किसी टेरर एक्टिविटी में संलग्न नहीं रहा ताकि ये इंडियन आर्मी के हाथ न लग जाए, हमारे पैराएसएफ के हाथ न लग जाए। अब 22 में जो हुआ, पहलगाम में हुआ, तो इन्होंने क्या किया, टीआरएफ को बोला भाई जो भी करेगा हमारे बाहर के आतंकवादी करेंगे, यानी कि जिन्होंने भी बंदूक चलाई वो सारे विदेशी थे, ये माना जाता पाकिस्तानी थे। पर मेरा जो मैंने इसका अध्ययन किया है, मैं मानता हूं कुछ हमास और हिजबुल्लाह का काडर भी इसमें शामिल था, 101% था। ये मैं शुरू से कह रहा था, अगर आप मेरे वीडियो देखें यूट्यूब पे, टीवी चैनल्स में, मैंने कहा ये पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज का काम है। जो सिग्नेचर है ना, यहां गोली मारना, 1 शॉट किल, स्मॉल वेपन किल, ये एसएसजी का सिग्नेचर है। ये जहादियों का सिग्नेचर नहीं होता, वो बर्स्ट मोड पे एक को यूज करते, उनका इतना प्रिसीजन भी नहीं होता। तो इन्होंने ये लोग भेजे, ये लोग, ये जो साजिद जट की बात कर रहा हूं जो इसका रिंग लीडर था, दूसरा था यूसुफ हमजा। यूसुफ हमजा भी एसएसजी का कमांडो है जी, ये भी पाकिस्तान के एसएसजी का कमांडो, जिसको इन्होंने कहते हैं ना, उनकी डिप्यूटेशन कर दी थी एलईटी में, ठीक है जी। तो ये जो साजिद जट है, ये 22 को हमारे यहाँ हमला हुआ, 22 अप्रैल को। 16 अप्रैल को ये त्राल के जंगलों में था। त्राल में एक जंगल है, पहलगाम से लगा हुआ क्षेत्र है त्राल, उसे कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट इतना घना है मोनिका जी, दिन में भी वहां कुछ दिखाई नहीं देता। और अनफॉर्चुनेटली उस जगह में हमने बहुत कैजुअलिटीज ली है, बहुत डेंजरस जगह है वो, और ये लोग वहीं छुपते हैं। उससे ये पहलगाम आए 48 घंटे पहले। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जो टीआरएफ का काडर था, उन्हें बोला गया तुम्हारा काम है पेरिफेरी को गार्ड करना। उन्हें ये नहीं पता था क्या करने वाले, कितनी बड़ी वारदात करने वाले। तो 22 रन खुला 3 दिन पहले, ये लोग आए पास के गांव में 48 घंटे पहले। 48 घंटे पहले एक रावलपिंडी में मीटिंग होती है, जहां यह तय किया जाता है ये अटैक किया जाएगा और 22 रन में किया जाएगा, और साजिद जट इसको लीड करेगा, यूसुफ हमजा, बाकी 3 या 5 लोग और थे जो इसके साथ थे, हमास हिजबुल्लाह के पाकिस्तानी थे, पर लोकल कोई नहीं था, ये सारे के सारे पाकिस्तानी थे। इन्होंने जो नरसंहार के, आप जानते हैं, नाम पूछ के मारा, जात पूछ के मारी, धर्म पूछ के मारा,